Okay, so total surface area is given to us 338 pi centimeter square. External radius capital R 8 centimeter. Height 10 centimeter. It is open at both ends. Small r we do not know, that is the inner radius. Obtain an equation in R and use it to obtain the thickness of the metal in the cylinder. So if it is an open pipe, what is the formula for total surface area? Who can help me with that? अगर ये ओपन पाइप है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? क्यों? तुम इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो तो ऐसे ना क्यों बोला? वेट What did you say? Y माइनस ऐड करना होगा ना. हाँ, थिकनेस निकालनी है, बट दैट इज द फाइनल थिंग विच यू हैव टू फाइंड आउट. पहले तो टीएसए का फॉर्मूला में ये वैल्यू डाल के हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. यू कैन नॉट माइनस डायरेक्टली एनीथिंग. सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं. ओपन एंडेड पाइप है. तुम लोग की टेस्ट कब थी? एक मिनट, लेट मी जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग. हाँ, तो टीएसए का फॉर्मूला क्या है? हमारा डिस्कशन उधर ही अटक गया. हाँ, सॉरी. 2 पाई कैपिटल आर एच plus 2 pi small rh, because it's a hollow cylinder, you don't forget that, plus 2 times pi bracket r square minus r square. Very good, very good. So this is the formula for total surface area of a hollow cylinder. आप ना क्यों बोल रहे थे? क्यों? मतलब ये क्या है यार, तुम तो ब्लेटेंटली मुंह पे बोलियो मुझे नहीं याद था. मैंने तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था. और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज माय कंडीशन? कि मैंने जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाया तुम्हें इस क्लास में याद होना चाहिए. अगर लास्ट क्लास का इस क्लास में याद नहीं है तो ये पूरे साल का एग्जाम में कैसे याद रहेगा? डू समथिंग अबाउट इट व्हेन यू आर सिटिंग हियर इन द नेक्स्ट क्लास, और योर फादर विल बी कॉल्ड हियर. ठीक है? मुझे बार बार ये धमकी देके तुम्हें परेशान करना या शर्मिंदा करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि वही रिक्वायरमेंट है इन दी एंड यार. तुम आओगे, कोई भी, सबको बोल रहा हूं मैं. लास्ट क्लास मैंने जो भी पढ़ाया, यू हैव टू टेक दैट नॉलेज एंड कम हियर टू दिस क्लास. अदरवाइज फायदा क्या है? मैं भूल जाऊं सब, शिफ्ट डिलीट मार दूं, इरेज कर दूं मेरी मेमोरी, और मैं आता हूं फ्रेश. सरफेस एरिया, वॉल्यूम, आई डोंट नो एनीथिंग. सी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया. दिस इज अमेजिंग. अब मैं क्या बोलूं? Okay, don't pay attention, just forget it. Is equal to 338 pi. अगर यहाँ पे लिखूं तो गलत है ये? Why? They have clearly said in the question it's TSA of an open hollow cylindrical pipe. So two ends are the cylindrical ends, like ring. तो रिंग का एरिया तो लेना पड़ेगा ना, ओपन है तो. सही है ना ये पृथा? तेरे को डाउट लग रहा है कुछ? सॉरी, सी ए से होता है बेटा. हाँ, तो टी ए से क्या है? वो टोटल में सारा आता है. कर्व्ड भी आता है, बाहर का कर्व भी आता है, अंदर का कर्व भी आता है अगर हॉलो सिलेंडर है तो, और रिम का एरिया भी आता है. हमने वही किया है. सही है ना? अच्छा, अब एक चीज करने वाला हूं, मेरे ध्यान से देखना. Just like we did in one of the questions. So 2 pi h common, r plus r remains inside.
प्लस 2 पाई ब्रैकेट r प्लस आर, r माइनस आर इज इक्वल टू 338 पाई। यहां से क्या कॉमन निकालूं? 2 पाई ब्रैकेट r प्लस आर कॉमन निकालूंगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा? h प्लस r माइनस आर, सही है ना, इज इक्वल टू 338 पाई। कोई डाउट यहां तक? पाई पाई कट कर दूं दोनों साइड से, क्योंकि पाई कट करूंगा तब जाके तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होगा। अच्छा, अब मुझे वैल्यूज डालनी है जो जो मुझे दी गई है। तो क्या वैल्यूज दी गई है? कैपिटल आर कितना है? 8। स्मॉल आर कितना है? नहीं पता। एच कितना है? स्मॉल आर कितना है? सॉरी, कैपिटल आर कितना है? 8। स्मॉल आर कितना है? नहीं पता। इज इक्वल टू 338। ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात है? ये सॉल्व करोगे तो स्मॉल आर मिलेगा, स्मॉल आर मिलेगा, स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा थिकनेस, खत्म। बस इतना करना है। क्या कट हो जाएगा? चलो सॉल्व करते हैं, ये भी डाउट क्लियर करते हैं। तो ये हो जाएगा 16 प्लस स्मॉल आर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 18 माइनस स्मॉल आर, वेरी गुड, इज इक्वल टू 338. This will be solved by binomial multiplication of two binomials. So 16 bracket 18 minus r plus r bracket 18 minus r is equal to 338. कुछ भी मत लिखो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तुम्हें रियली डाउट सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो, घर पे जाके वीडियो देख के लिख सकते हो, बट देखो, नहीं तो घर पे अगेन कंफ्यूज हो गया ऐसे क्वेश्चंस में। 16 टाइम्स 18, कौशल, anybody, not only Kaushal, 16 times 18, 288 minus 16r plus 18r minus r square is equal to 338. 288 को वो साइड लेके जाओ, यहां पे क्या इक्वेशन बनेगा? माइनस आर स्क्वेयर प्लस 2r इज इक्वल टू 338 माइनस 288। सो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वेयर प्लस 2r इज इक्वल टू 338 माइनस 288 कितना होगा? सॉरी, 50, 50, ओके, ऑलराइट, चलो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस आर स्क्वेयर प्लस 2r माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर स्क्वेयर माइनस 2r प्लस 50 इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं लिख सकता? मैंने माइनस आर स्क्वायर को प्लस आर स्क्वायर बनाया, प्लस 2r को माइनस 2r, माइनस 50 को, सबकी साइन चेंज कर दी, क्योंकि 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 कौन सा ब्रैकेट? व्हाट इक्वेशन इज दिस? सॉरी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? हमने किए हुए हैं पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक, ये बताओ। स्प्लिटिंग द, बट ये होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि 50 के दो फैक्टर्स जिससे मुझे -2 मिले, मुझे तो 338 माइनस 288 सही है ना? 7 5 50 थोड़ी होता है यार, वही तो बोल रहा हूं मैं। प्लस 50 के दो फैक्टर निकालने हैं। 5 10 50 होता है, लेकिन 5 और 10 से 2 नहीं बनेगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। 25 2 50 होता है, 25 और 2 से 2 नहीं बनेगा सब्ट्रैक्ट या ऐड होके। और 50 किसके टेबल में आता है? बस हो गया, 50 1 होता है, और तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या हमने? चेक करो, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक गलत, मतलब हमने पीछे ही कुछ गलती की है। कहाँ पे?
कहाँ पे ब्रैकेट? एक मिनट एक मिनट, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। ये सही है यहाँ पे? अच्छा 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 अच्छा, 16+2r होना चाहिए यहाँ पे। गॉट द मिस्टेक। ठीक है, यहीं पे मैं मिस्टेक करेक्ट करूंगा। 16+2r, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r। सही है, ये सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 36r। मिल गई मिस्टेक। एक मिनट एक मिनट, इधर ही करेक्ट कर लेता हूं मैं। 36 माइनस 16 कितना होता है? +20। +20 राइट? तो यहाँ पे 2 नहीं 20 आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कितना है ये? 20r। ये भी 20, ये भी 20 राइट, और ये भी 20। अब हो सकता है क्या? फाइव टेन जा 50 नहीं। और कोई गलती है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे 2r² आएगा। 2r इंटू माइनस आर इज 2r²। या एक मिनट, यहां भी 2 आएगा, देन यहां भी 2 आएगा, देन यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा। सो ये हो जाएगा r², 2 कॉमन लेके r² माइनस 10r प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हो गया। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। r की वैल्यू 5 है। कैसे होगी ये भी बताता हूँ। एक मिनट बताता हूँ। तेरा डाउट ये है कि वो 2 कहाँ गया, वही ना? नहीं, कॉमन लेके गया कहाँ? उसको डाउट है। 0/2 0 हो गया, तो डाउट क्या है फिर? नहीं है ना? अच्छा, तो अब देखो, +25 के जो फैक्टर्स है वो है 5 × 5। अब मुझे चाहिए -10, तो -5 क्या होता है? -10, और -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 +25 हो गया फैक्टराइज। सो r² -5r -5r प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सो r ब्रैकेट r -5 माइनस r, सॉरी -5 -5 ब्रैकेट r -5 इज इक्वल टू 0। सो r -5 इंटू r -5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है, किसी को याद है? ये तो फैक्टराइज किया मैंने, जैसे करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है। ध्यान से सुनो, ये दोनों का क्या 0 है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 ही होना चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। सो देयरफॉर r -5 इज इक्वल टू 0 और r -5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर या तो ये 0 है या तो ये 0 है। देयरफॉर r इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 5। मतलब r की वैल्यू इन द एंड आई कितनी? मतलब इनर रेडियस कितनी है? 5, और एक्सटर्नल रेडियस दिया है ना 8, तो थिकनेस कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। चेक कर रहे हैं? 5th समझा? था ये लेंदी, और 3 4 मिस्टेक भी किए हमने, बट हो गया। ठीक है, तो अभी ये तो तुम बाद में करने ही वाले हो। शेल वी गो टू द वॉल्यूम पार्ट ऑफ द सिलेंडर, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर एट, राइट? यस, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? मृण्मयी? Yes, sir. हाँ बोलो ना। Sir, I have doubt in question number 3. A solid cylinder has total surface area of 462 centimeter square. Its curved surface area is 1/3 of its total surface area. तो ढूंढ लो ना curved surface area 462/3। वही किया होगा। Find the radius and height, 154. हो जाएगा। एक मिनट, मुझे बताओ, टोटल सरफेस एरिया कितना है? 462 राइट? और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? हाफ नहीं, 1/3 है। 1/3 of 462, that is 462/3 कितना होता है? 154. एक इक्वेशन बना, मैं बोल रहा हूं तुम्हें रेडियस और हाइट ढूंढना है ना, तो एक इक्वेशन लिखो। देखो,
2 आई एम सॉरी, एक मिनट, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, तुम्हें रेशियो बनाना है। टीएसए क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच अपॉन 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 3/1, है ना? 462/154 विच इज 3/1। 2 पाई आर कट जाएगा, कटेगा। अच्छा, सो आर प्लस एच बाय एच इज इक्वल टू 3/1। सो आर बाय एच प्लस एच बाय एच इज इक्वल टू 3/1। तो आर बाय एच कितना आएगा? आर बाय एच इज इक्वल टू 3 माइनस 1, क्योंकि एच बाय एच तो 1 हो जाएगा, 1 वो साइड चला जाएगा, 3 से माइनस हो जाएगा। सो आर बाय एच इज इक्वल टू 2। अब देखो आगे, आर बाय एच अगर 2 आया, सो आर इज इक्वल टू 2h, सही है। अब देखो 2 पाई आर एच कितना है, तो इसमें r की जगह मैं 2h लिख दूं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे 2h इंटू एच इज इक्वल टू, ठीक है। सो इसको सबको वो साइड ट्रांसफर कर देता हूं। सो एच स्क्वायर, एच इंटू एच स्क्वायर होगा 154 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, सही है। 22 7 जा 154। So h square is equal to 7 square by 2 square, which implies that h is equal to 7/2, which is, और h को डबल करो, 3.5 को डबल करो तो रेडियस मिल जाएगी 7। हो गया, यही आया था ना तुम लोगों का? तुमने डिवाइड नहीं किया होगा, शायद कुछ और किया होगा। अच्छा, पहले ही अगर टीएसए और सीएसए को डिवाइड कर दोगे ना, तो आर और एच का रेशियो मिल जाएगा, विच इज दिस। और आर और एच का रेशियो या रिलेशन से किसी भी एक, सबसे इजी सीएसए होता है, उसमें आर या एच की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करके एच मिलेगा, और एच की वैल्यू आर में डालने से आर मिलेगा। मृण्मयी, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. मैंने आगे के पार्ट भी देखे, एंड देयर आर मेनी चैलेंजिंग क्वेश्चन द वे वी आर डूइंग इट, ओके। इफ यू जस्ट वांट के सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे तो मतलब बहुत इजीली चैप्टर खत्म हो जाएगा, जस्ट लाइक योर स्कूल। वो लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ढूंढो, पाई आर स्क्वायर एच, खत्म हो गया, ओके। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन ढूंढो, ये करना है तो बहुत इजी है। बट ऐसे दिमाग वाले क्वेश्चन करने हैं अगर, जिसमें तुम्हें मतलब अलग ही चीज ढूंढनी है, then it takes time, because then I have to explain you all those types of question, clear your doubts. So this might go a little longer way, but it's okay na, we are not in a hurry to, our idea is to understand all types of question, so that even if we get the most difficult one, हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। So it might go a little longer, but it's okay. I am ready for it. I don't know about you, but I'm very much ready for it, and I don't worry about the prelims or whatever, because that's not going to help you in class 10th. Just a moment. Done. So वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किसी को फॉर्म, आपको ही पूछूंगा, मैं टारगेट करूंगा, क्योंकि आप तो पहले ही मुंडी ना है, मेरे को मैं पूछ, मेरे को कुछ याद नहीं रहता। एनलाइटेंड सोल, बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इधर ही लिखा है, मैं क्यों, हाँ। चारुल, पाई आर स्क्वायर एच, volume of material. What is your name? Aditya, na? Aditya, is anyone studying in DAV, you know? You know him? You don't know? संजोत ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट बोल दे कि हाँ आई नो। संजोत ने बोले आई डोंट नो, कौन है ये? इट्स ओके। इधर बहुत सारे डीएवी वाले हैं, 1 2 3 4
5 DAV रूल्स ऑनलाइन भी है मृण्मय। तुम माइनॉरिटी छोटे नहीं हो, तुम रूलिंग पार्टी हो, तुम्हारे कहने पे सत्ता चलती है यहाँ पे। तुम किंग मेकर हो, तुम गवर्नमेंट गिरा सकते हो। इट्स ओके, डोंट कंसिडर योरसेल्फ छोटा पार्टी और व्हाटएवर, कोई बात नहीं। हाँ तो आदित्य, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में कितना मटेरियल है उसका कैसे हम लोग, फॉर्मूला क्या होगा उसका? वो तो तुम टीए से बता रहे हो, 2πr ब्रैकेट r प्लस एच, वो तो टोटल सरफेस एरिया है सॉलिड सिलेंडर का। सिर्फ हॉलो सिलेंडर या पाइप होता है ना, उसका मटेरियल कितना है वो कैसे ढूंढेंगे? कौशल, आउटर वॉल्यूम, फॉर्मूला बता। आराम से, स्मॉल r स्क्वायर h, दैट इज पाई एच ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये हॉलो सिलेंडर का है, सिर्फ हॉलो में है। जनरली ये हॉलो वाला पार्ट स्कूल में टच नहीं होता है, हॉलो सिलेंडर किसी का फेवरेट नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग हॉलो सिलेंडर को ही ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट इज गिवन। वेरी गुड, कम ऑन गाइस। डोंट वरी मैम, ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न हुई है टीम हमारी, थोड़ी आवाज कर रही है आजकल। गैबा से। क्यों करूं मैं कंप्लेन? मुझे क्या किसी पागल किसी कुत्ते ने काटा है तो मैं कंप्लेन करूंगा? देखो क्या है कि सोसाइटी में यू शुड को एग्जिस्ट। क्यों करना है अपने को? होगा क्या उससे कुछ? वो लोग धीरे कर देंगे। अरे अरे जय सर बोल रहे तो धीरे करो। मैं क्या कोई, मैं मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं पूरे सेक्टर 20 का टीचर हूँ क्या? जो मेरी बात सब लोग मतलब मैं सेक्टर 20 से निकल रहा हूँ सब लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, हेल हिटलर। क्यों क्यों करेंगे लोग? नहीं यार, नहीं ऐसे, मतलब मैं सिर्फ बहुत कम लोगों को जानता हूँ यहाँ पे और मोस्टली आई एम हेटेड, सो कांट हेल्प इट। तूने क्या राउंड ऑफ किया क्या? हाँ मतलब कुछ ज्यादा ही राउंड ऑफ हो गया। क्या गलती किया? अच्छा, पीछे पीछे करता है ना तू, ये पीछे की स्टोरी सब अलग चलती है, मत करो ये। ओके, थैंक गॉड। The area of the base of cylinder is 25 centimeter square and height is 15 decimeter. Find the volume. Now I'm going to tell you one very interesting fact. The fact is किसी भी सिलेंडर में, वाओ, किसी भी सिलेंडर में अगर तुम उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम?
What is pi r square? So volume is also area of base times, not plus, times height multiplied by height. Given that area should be in मीटर स्क्वायर एंड हाइट शुड बी इन मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर, मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. तो यहां पे एरिया क्या है बेस का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट क्या है, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. संजोत, यू कैन टेल मी ओरली ना बाबा. डेसीमीटर टू मीटर. किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच. 10, sure. Mother didn't cry much. You are right. मदर डिडंट क्राई मच मतलब मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर. तो डेसीमीटर सेंटीमीटर से बड़ा है, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है 1 स्टेप, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 150 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस टाइम्स द हाइट विच इज पाई आर स्क्वायर एच विच इज 25 टाइम्स 150 विच इज, टेल मी. Please confirm whatever it is, whatever it may be. 3750 centimeter cube. Couple of them have confirmed this. Let's check. 3750 centimeter cube. It's absolutely correct. ठीक है. The radius and height of the cylinder are in the ratio 4:7. Now see how I'm writing it. Radius is to height is equal to 4:7. Determine the radius of the cylinder if the volume is 1188. तो क्या करेंगे बताए, let the radius be 4x and height be 7x. ठीक है. रेडियस और हाइट ले लिया. वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. 1188 is equal to pi which is 22/7 times r square which is 4x times 4x and h square which is 7x times 7x. इसको सिंप्लीफाई करो, x मिलेगा तुम्हें. x को 4x और 7x में सब्स्टिट्यूट करो, you will find the radius and height. You just want the radius basically. और हाइट सिर्फ 1 टाइम होगा ना, हाइट Oh, स्क्वायर I'm तो sorry, I'm नहीं है. sorry, I'm sorry. My mistake. So you just have to find the radius then. Just get x first.
सॉरी, एक्स की वैल्यू मतलब रेडियस होगी 4 × 9/8 और 9/2 दैट इज 4.5। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? गलत है। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं। हाँ करो ना, तुम ट्राई करो, नो प्रॉब्लम। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एटलीस्ट, जिसने किया है वो देख सकता है यहाँ पे। 7 और 7 को मैं यहीं पे कट कर दूंगा। यू आर राइट, यू आर राइट। 22 और 1188 कटता है क्या? Oh, 11 watts. Number Sure, 108. sure. And हो गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो योर आंसर इज रॉन्ग, इट इज 3/2. So x cube is equal to 3 cube by 2 cube, which implies that x is equal to 3/2, which is 1.5, which implies that 4x, which is the radius, is 4 into 1.5, which is 6 centimeter radius. सही आया? तुमने क्यों बोला गलत है? मेरा नहीं, हो ही नहीं सकता। सेवन इंटू 1.5 10.5 होता है, 6/10.5 और 60/105 आएगा। 15 से ही कट जाएगा, 15 4 जा 15 7 जा। सही तो है। और किसको आया 1.5? नहीं आया था कैलकुलेशंस। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ पिलर आर 264 meter square and 396 meter cube. Find the height and radius of the pillar. This is exactly like the third question from the previous exercise 13C, which was asked by Mrinmay Abhi. But in that question they had given TSA and CSA. Here they have given volume and CSA. तो मुझे चाहिए कि तुम लोग मुझे हेल्प करो कैसे सॉल्व करना है। मुझे चाहिए रेडियस और हाइट। आर्या, very good. Volume divided by CSA is equal to no pi r square h upon pi r h is equal to 396 upon क्या कट करूं? पाई पाई कट करूं, r और r स्क्वायर का स्क्वायर और h और h, सो देयरफॉर क्या बचेगा? r/2 इज इक्वल टू, ये इसको सिंप्लीफाई करो जरा, 396/264, 396/264 simple terms, lowest terms.
एग्जैक्टली 3/2 आ रहा है. Yes, sir. 3/2. सो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. वेरी गुड, रेडियस तो मिल गई. अब हम लोग तो डिवाइड करने से काम कितना इजी हो जाता है, समझ में आया? वही टेक्निक हमने यहां भी यूज की है. सो CSA कितना है? 264. CSA का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई RH विच इज इक्वल टू 264. सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस तो हमें पता है 3 इंटू H इज इक्वल टू 264. इसको सॉल्व कर लो, H मिल जाएगा. प्लीज सॉल्व इट. हाँ कैंसी, ये तो क्वेश्चंस है ना सारे, तो एक साथ ही ले लें. हाँ उसमें भी मतलब तू क्वार्टर ऑफ अ पेज एक साथ ले सकती है. हाँ यस 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 एवरीथिंग. यस Height is 14 meter. oh yes, meter everything is in meter यार. My mistake. Why did I take centimeter? So this is 3 meter and this is also 14 meter. Yeah, you are right. Anyone else here got 14 meter? Good. Let's go to the next question. ये देखो सेंटीमीटर दिए लोग, ये भी सेंटीमीटर में दिया इन्होंने. अजीब लोग हैं. मीटर में ही होगा, गलती उनकी भी है. ठीक है, नेक्स्ट. Circumference of the base of cylindrical vessel is 110 centimeter. Circumference of base is what? 2 pi r is equal to 110 centimeter. And its height is 20 centimeter. How many liters of water can it hold? But लीटर में पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल तो सकते ही हो तुम. डोंट वरी अबाउट दैट, विल टॉक अबाउट दैट लेटर. पहले ये सोचो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है. बट पाई आर स्क्वायर एच एंड यू हैव बीन गिवन 2 पाई आर, तो तुम क्या करोगे? So basically you will find the radius first in centimeters and then find the volume by using the formula pi r square h. पहले वॉल्यूम ढूंढो सेंटीमीटर क्यूब में, उसके आगे बात करते हैं बाद में. पहले रेडियस ढूंढो एंड देन वॉल्यूम ढूंढो. First find the radius and the volume. सो डीएवी की फाइनल एग्जाम 1 मार्च से शुरू हो रही है ना? एंड हाँ नहीं नहीं, लेकिन उसमें नीचे लिखा हुआ है कि द फाइनल एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्च. तुमने देखा नहीं? हाँ नीचे लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स. टेंटेटिव है. हाँ नहीं, लेकिन अगर 1 मार्च से शुरू भी होती है तो बाय 15 मार्च तो खत्म हो ही जाएगी.
तो फिर 1 अप्रैल से ही 10 स्टार्ट कर पाएंगे वो लोग भी, इफ दैट इज द केस। तुम लोग को पता है कुछ फाइनल एग्जाम्स के बारे में? सो एवरी Sir, 19,250 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एनीबडी एल्स? कोई बात नहीं, जब yes, sir. हम वेट करेंगे बाकी लोगों के लिए। Sir, 19,250 centimeter cube. Thank you for repeating the same answer. Means you are correct. रेडियस कितनी आई? किसी को आई है रेडियस? हाँ, 35/2 लिखोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, इजीली कट जाएगा 7 से। 22/7 आ गया। देख लेते हैं। 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, 35/2 इंटू 35/2, और हाइट कितनी है? तो 7 5s are 35, 2 11s are 22 एंड 2 10s are 20, ठीक है। 55 टाइम्स 350, 55 टाइम्स 35 तुम्हारा कितना आ रहा है? चेक करो। यू गॉट 19250, 1925। ओके, ठीक है। Okay, so we have got 19250 as a majority, and we'll go ahead with that. Now we have to convert it into liters because in the question they have asked 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. So if you want to convert from liter to centimeter cube, you multiply by 1000. But if you want to convert from centimeter cube to liters, you have to divide by 1000. ठीक है, so this one will be divided by 1000 and you get 19.25 liters. 19.25 liters. Correct. कैलकुलेशन में जिसकी भी गड़बड़ हो रही है, नहीं आ रहा है जल्दी आंसर, वो अपनी टेक्निक थोड़ी चेक करे। तुम लोग पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर कट करोगे तो डिफिकल्ट होगा। रेडियस 17.5 लेना ही नहीं, 35/2 ही छोड़ दो, क्योंकि आगे से आगे सब कट होने वाला है। तो मेक श्योर दैट यू just end up with a single multiplication to get your answer. If you are doing so many multiplication and then reaching to your final answer, you will take a long time. So don't do that. कट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मल्टीप्लाई करना हर स्टेप में। Into a circular drum having radius 4.2 meter and height 3.5 meter,
How many bags of rice can be emptied when the space required for rice in each bag is 2.1 cubic meter? मतलब एक बहुत बड़ा सर्कुलर ड्रम है, सिलिंड्रिकल ड्रम, उसकी रेडियस और हाइट हमें पता है, और उसमें कितने राइस के बैग्स हम डंप कर सकते हैं, so that when each rice bag occupies 2.1 meter cube. Cubic meter means meter cube. Divide by volume of one rice bag. तो सीधा इक्वेशन बनाओ. अब देखो इसमें टेक्निक की बात आती है, बिकॉज तुम लोग क्या करोगे, अलग अलग ढूंढोगे फिर डिवाइड करोगे. डोंट डू दैट. टेक्निक इज नंबर ऑफ राइस बैग्स इज इक्वल टू वॉल्यूम of drum upon volume of one rice bag. तो वॉल्यूम ऑफ ड्रम क्या है, पाई आर स्क्वेयर एच. ठीक है, पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वेयर. ओह ओके, अगर 22/7 होता तो इजी होता, लेकिन ठीक है, जैसे उनकी मर्जी. आर स्क्वेयर 4.2 टाइम्स 4.2 इंटू एच दैट इज 3.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन राइस बैग कितना है 2.1. तो यहाँ पे 2.1 लिख दो. इसको इससे डिवाइड करके डायरेक्टली क्या आएगा 2. अब देखो 2 इंटू 3.5 कितना होता है 7, है ना. सो 3.14 इंटू 7 इंटू 4.2. तुम्हें सिर्फ अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लीकेशन में भी टेक्निक है. टेक्निक ये है कि पहले 314 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 4.2 और 7 को 42/7 और पॉइंट डाल दो, फिर वो दोनों को करो. क्या टेक्निक है, वही तो करना है. पॉइंट मत डालो, पॉइंट एंड में डालना है, ऐसा कर लो. 3 डेसिमल प्लेस एंड में डाल देना फाइनल आंसर में. हाँ कैसे, हाँ सॉरी 92.316 number of rice bags. 92.3 और 92 and 1/3 bag, ऐसा 92 bags nearly correct. You are right, 92 bags nearly. Right. Well, ये भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. A well with 12 meter inside diameter is dug 14 meters deep. 12 meter inside diameter, yeah, that is the inner radius, is dug 14 meter deep. Earth taken out of it is spread all around to a width of 5 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. अब क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ. Suppose this is your plane surface या land, ठीक है. इसके अंदर एक सिलिंड्रिकल वेल बना है, ठीक है. Well, it's cylindrical, so it goes deep to a height of 14 meter.
ठीक है, तो जब वेल बनाएंगे तो अंदर से तो मिट्टी निकलेगी। ये मिट्टी निकालने के लिए, ये मिट्टी निकाल के उसको यूज करने के लिए हमने ये जो होल है विच वी कॉल एज अ वेल, उसके अराउंड एक ऐसा एम्बैंकमेंट बनाया, प्लेटफॉर्म जैसा। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म कैसा दिखेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा दिखेगा, यहाँ पे नीचे वेल है, उसके अराउंड ऐसा एक एम्बैंकमेंट बन गया। लेकिन ये एम्बैंकमेंट किससे बना है? वही मिट्टी से जो हमने निकाली अंदर से। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। बट ये एम्बैंकमेंट का डायमेंशन क्या है, तो वो तुम्हें यहाँ फिगर में दिख रहा है। उसका इनर रेडियस कितना है? 6 मीटर, आउटर रेडियस 12 मीटर, और उसकी हाइट क्या है वो नहीं पता है, वो हमें ढूंढनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो इसमें हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, ना कि अलग अलग ढूंढेंगे। ये मैंने पहले भी बताई है टेक्निक, तुम्हें इक्वेशन बनाना है तो ही इजीली सॉल्व होगा। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो अर्थ जब हमने डिग किया, वो शेप क्या है? वो सिलिंड्रिकल शेप है। और कैन यू टेल मी, ये जो ओरिजिनल वेल है जो हमने डिग किया अंदर, उसका रेडियस कितना था? 6 मीटर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट में हम लोग लिखेंगे पाई इंटू आर स्क्वेयर विच इज 6 स्क्वेयर इंटू हाइट। ओरिजिनल वेल की डेप्थ कितनी थी? 14 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। नाउ एम्बैंकमेंट अगर तुम इमेजिन करो, वो कौन से ज्योमेट्रिकल शेप से मतलब सिमिलर? हाँ, एग्जैक्टली, इट मैचेस विथ हॉलो सिलेंडर। तो मतलब अभी हमने क्या ढूंढना है? हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। क्या मैंने फॉर्मूला बताया था? पाई एच ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल आर स्क्वायर? 12 square, outer radius which is 12 square, minus what is small r square? 6 square। पाई पाई कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो तुम्हें h मिल जाएगा। सो अगेन यहाँ भी सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा सा जिसको भी कैलकुलेशन में तकलीफ है वो देख सकता है, जिसको आता है वो लोग खुद करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 स्क्वायर टाइम्स 14 में लिख दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू h इंटू 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। स्क्वायर नहीं करना है, थोड़ा एल्जिब्रा यूज करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मीन्स 12 प्लस 6, 18 इंटू 12 माइनस 6, 6। ये इजी हो जाता है। अभी इसको नीचे ले लो, यहाँ पे 6 स्क्वायर इंटू 14 अपॉन 18 इंटू 6, सीधा हाइट आ जाएगा। तो 6 स्क्वायर में ये स्क्वायर कटेगा, ये 6 कटेगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 14/3 हाइट आ गया। 14/3 कितना होता है? पॉइंट में निकाल लो, उतना मीटर्स हाइट मिल जाएगी तुम्हें, एम्बैंकमेंट की हाइट। बता देना कितना है, 4.6, 4.3, whatever it may be, 4.67। So such a complicated question, we have reduced it to a small calculation because we have made an equation. हमेशा equation बना के solve करना is the right way. अथर्व, अथर्व, sir.
थोड़ा जोर से बोल। Yes, sir. ये कौन सा होमवर्क भेजा तूने मुझे? Exercise 13C. क्या? हेलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कौन सा होमवर्क भेजा है तूने? Sir, exercise 13C. 13A और 13B किधर है? हाँ, सर वो हाफ पेंडिंग है। हाँ, सर वो हाफ पेंडिंग है। क्यों? क्यों हाफ कंप्लीट है? You please tell your parents to call me, okay? I'm removing you from this meeting. You cannot enter like this without doing homework. सेवन 30 आ गया सबको? चेक करें। 5.92 क्या प्रॉब्लम क्या है? सबको सेम आया ना? तो हमने गलती किया है क्या कुछ? हाँ, चेक कर लेते हैं। यहीं पे चेक करते हैं, बाद में उनका चेक करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अर्थ इज टेकन आउट ऑफ इट, इज स्प्रेड ऑल अराउंड टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर। ये 12 किसने लिया यहाँ पे? ये 12 क्यों दिया है वो लोग ने? विड्थ ऑफ 5 मीटर है, 11 होना चाहिए ये। हमने डायग्राम देख के ही ले लिया 12। एक मिनट, तो यहाँ पे 12 नहीं 11 आएगा। 11 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो 11 माइनस 5। ठीक है, छोटा मोटा चेंजेस होएगा इसमें, कर देते हैं। 11 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 11 प्लस 6, 11 माइनस 6। 11 प्लस 6 कितना होता है? 17। एंड 11 माइनस 6, सो यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ये पूरा चेंज हो जाएगा। ये गलत डायग्राम दिया है यहाँ पे, क्योंकि विड्थ 5 मीटर है। तो मतलब इनर रेडियस अगर 6 है तो विड्थ 5 है, तो आउटर रेडियस 11 हो जाएगी। इसकी वजह से ये गलत दिया है, हमने डायग्राम देख के लिया था। दिस शुड बी 11। ठीक है, सो 6 6 square into 14 upon 17 times 5 is equal to the height. It's okay, you can do the calculation later. We just understood our mistake. Method will be same. The answer will come out to be 5.92. Let's go to the next question. Again, a very good question. Please look here. Find the weight of a lead pipe 3.5 meter long. The external diameter of pipe is 2.4 centimeter and thickness of pipe is 3 millimeter, and 1 centimeter of lead weighs 10 grams. This has everything to do. Hey, 1 second, 1 centimeter cube of lead होना चाहिए, क्योंकि this is volume and this is mass. So this is the density they are giving, 10 gram per centimeter cube. I'm very much positive this is 1 centimeter cube. ठीक है, मेरे को चेक नहीं करना है, बट लेट्स अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। पहले तो ये लेड पाइप है। कैन यू आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल शेप हियर? विच? हॉलो सिलेंडर। हॉलो, एनी पाइप इज अ हॉलो सिलेंडर, ओपन एंडेड। हमें हॉलो सिलेंडर का क्या ढूंढना है? सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम। क्या हमें हाइट पता है? 3.5 मीटर। एक्सटर्नल डायमीटर पता है?
और इनर रेडियस, एक्सटर्नल डायमीटर विल गिव यू एक्सटर्नल रेडियस, और तुम्हें क्या पता है ये, मतलब विड्थ पता है, ठीक है। अच्छा, सो कैन आई राइट h इज इक्वल टू 3.5 मीटर which is 350 सेंटीमीटर, राइट? ये होगा तुम्हारा हाइट, ओके। अब कैन आई राइट कैपिटल R as 1.2 सेंटीमीटर? Why? Because the diameter, external diameter is 2.4, तो external radius तो 1.2 होगा ना। thickness is r minus small r is how much? यहाँ पे 3 मिलीमीटर दिखाया है और यहाँ पे 2 मिलीमीटर लिखा है, क्या लूं? हाँ, यहाँ पे 3 mm लिखा है, so this is wrong ना, डायग्राम में गलती है, ठीक है। सो 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर is how much? 0.3. So can you tell me what is small r? See, 1.2 minus small r is equal to 0.3. So 1.2 minus 0.3 is equal to small r, 0.9 सेंटीमीटर। स्मॉल r सेंटीमीटर में आ गया, कैपिटल R सेंटीमीटर में आ गया, हाइट सेंटीमीटर में आ गई। हमें क्या ढूंढना है? वॉल्यूम। देन ओनली वी कैन फाइंड द वेट ऑफ लेड पाइप। वेट या मास, ये मैथ्स है तो वेट और मास एक ही चीज है, फिजिक्स में नहीं होता ऐसा, ठीक है। सो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर कोई बता सकता है? सो 22/7 टाइम्स 350 टाइम्स r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, 1.2 स्क्वायर माइनस 0.9 square. Again, I will insist you apply some techniques like algebraic identities of a square minus b square, which is a plus b into a minus b. So 1.2 plus 0.9 into 1.2 minus 0.9. That is 22 times 50 times. What is 1.2 plus 0.9? 2.1 times 1.2 minus 0.9. Yeah. ये देखो, एक चीज मैं कर रहा हूं यहाँ पे, सो दैट दिस थिंग बिकम्स स्मॉल, बिकॉज मुझे वॉल्यूम ढूंढना है क्या? नहीं, मुझे क्या ढूंढना है? वेट। एंड आई टेल यू हाउ टू फाइंड वेट, ठीक है। सी व्हाट आई एम डूइंग, 2 into 11 times 50 टाइम्स 2.1 टाइम्स 0.3। मैंने क्या किया, ये 22 को यहाँ पे ब्रेक किया। क्यों पता है? क्योंकि 2 into 50 becomes 100 टाइम्स 2.1 टाइम्स 0.3। अच्छा, 100 के 2 0 ये पॉइंट हटा देंगे ना। I just want to get rid of the decimal so that there is no confusion. So 11 times 21 times 3, that is 33 times 21. Don't multiply. Why? Because we don't want to multiply. ठीक है। सो ये क्या है, किस में आएगा? ये सेंटीमीटर क्यूब। What is this? This is the volume. Why I am insisting not multiplying? Because this is not the final answer. तुम्हें ढूंढना क्या है? क्वेश्चन में देखा तुमने, you have to find the weight. ठीक है, उधर ही छोड़ दो आंसर। अब देखो, मैं बताता हूं क्या करना है। Now who can tell me, जिसने भी डेंसिटी पढ़ा है फिजिक्स में उसको पता होगा, what does this mean? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लेड वेज 10 grams. इसका मीनिंग क्या होता है फिजिक्स में? तुम बोलोगे मैथ्स में फिजिक्स कहां से आ गया? आता ही, ऑफ कोर्स, सब कुछ एक ही है। टेन ग्राम्स लेड होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लेड का मास 10 ग्राम होता है, या वेट 10 ग्राम्स होता है। तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है? 33 टाइम्स 21। यूनिटरी मेथड सुना है?
यूनिटरी मेथड अभी बनाते हैं उसको। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, हाँ यूनिटरी मेथड, यस यस। देखो ना कैसे कर रहा हूं। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ लेड का वेट होता है 10 ग्राम्स, दिस इज द वेट। तो हमारे पास कितना है 33 टाइम्स 21 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका वेट कितना होगा। सो 33 टाइम्स 21 टाइम्स 10, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। कितना 693 श्योर, दिस इज 693, दिस इज 693 into 10, 6930 grams. Who can tell me how to convert from gram to kilogram? 1000, so 6.93 kg. 6.93 kg, we'll check the answer. We are not sure, but we'll check the answer. हाँ ना, ग्राम में ही आएगा ना आंसर तो। मैं यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला भी यूज कर सकता था, बट मैंने सोचा चलो यूनिटरी मेथड इजी रहेगा सबके लिए। हाँ ये डायरेक्ट ही होगा ना, डायरेक्ट वेरिएशन ही है। 693, वेरी गुड, करेक्ट। तो क्वेश्चन में कुछ गलतियां थी, एक तो डायग्राम में गलती हमने ढूंढी, और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया था, वो एक्चुअली सेंटीमीटर क्यूब था, वो भी सही था हमारा अजम्पशन। यहाँ पे सब लोग अंदर से थैंक यू लास्ट, मतलब टाइमिंग देखो लड़की का, उसका पेशेंस खत्म होने आया और यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होने आए। सुपर्ब यार। चलो, बट आर यू नॉट एंजॉइंग दिस? बिकॉज आई एम। आई डोंट नो अबाउट यू। ओके, but we'll take an extra class also day after tomorrow. Not tomorrow because tomorrow you have a test here, so Friday I'll take extra class, and I want to finish this as soon as possible. किसी के पास कोई पेपर है? फाड़ना मत, पहले ही पेपर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आई विल नीड दैट पेपर इफ देयर इज नथिंग ऑफेंसिव रिटन अबाउट मी। मेरा ऐसा कार्टून बनाया रहे, ऐसा वाला। हाँ हो रही है, तो मैं क्या डरता हूँ क्या? मेरी खुद की कार्टून बनाने से मैं किससे डरूंगा? नहीं नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है। सो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जस्ट लाइक आई एम शोइंग यू राइट नाउ। जो लोग ऑनलाइन है उनको नहीं दिख रही है, तो वो लोग इमेजिन करेंगे मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है ऐसा, ठीक है, ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, इससे थोड़ा बड़ा होगा, 30 सेंटीमीटर बाय 16 centimeter, can be transformed into an open-ended cylinder in 2 ways. Yeah. So either you can turn it like this, or you can turn it like this. That means you can either bend it like this and make a cylinder like this, or you can bend it like this and make a cylinder like this. ठीक है, दो तरीके से हम लोग सिलेंडर्स बना सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू सिलेंडर्स दस फॉर्म्ड।
रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर दस फॉर्म। तो मतलब मुझे दोनों मेथड से जो सिलेंडर बनते हैं उनके वॉल्यूम पहले ही ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग से, और फिर उनका रेशियो निकालना पड़ेगा। यस। चलो ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? लिख के दिखाना पड़ेगा ना। बता दो। केस 1। तो प्रथा होता क्या पता है, जब मैं तेरे से होमवर्क लेता हूं तो उसमें दिखता है 3 पेज और बाकी मृण्मयी का 14 पेज, किसी का 11 पेज, किसी का 8 पेज, तेरा होता है 3 पेज। मेरे को पक्का डाउट आता है इसने कुछ तो गापची मारा है बीच में। वही मैं देखता हूं, इतना छोटा छोटा एक क्वेश्चन, सिर्फ इतना, एक पेज पे 15 क्वेश्चन तो वही वही तो उसका फिट हो जाता है। ठीक है, तो खास ये तुम्हारे लिए है कि मैं तुम्हारे वे से शायद नहीं करूंगा, थोड़ा इसको लंबा करेंगे, हम खींचेंगे इसको, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, स्टेप्स लिखेंगे। नहीं, फिर मुझे ये भी लगता है उसने शायद कुछ स्टेप्स नहीं लिखे, लेकिन सब लिखा होता है, फॉर्मूला भी लिखा होता है, बट हाँ स्टेटमेंट नहीं लिखती है, वो बात अलग है। स्टेटमेंट नहीं, सीधा आंसर, अपने को मतलब नहीं है स्टेटमेंट में क्या बताने का। क्या मेरे को समझ में आया ना, अभी तू भी समझ जा। दैट्स व्हाट शी शुड राइट इन हर आंसर शीट। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, मेरे को समझ में आया, तुम भी समझ जाओ, मार्क्स दे दो और पहली फुर्सत में निकलो। लिखना चाहिए तेरे को उधर, डिस्क्लेमेर बिफोर चेकिंग द पेपर प्लीज रीड दिस, और उधर एक 10 रुपए का नोट स्टेपल कर देना। आई एम जस्ट किडिंग, ओके, डोंट डू ऑल दिस। ओके, केस 1। when Pritha, when the sheet is rolled along its length, when the sheet is rolled along its length मतलब हमने उसकी लेंथ के along उसको फोल्ड किया है, तो मतलब लेंथ क्या बन जाएगा? नहीं, लेंथ विल बिकम द सर्कमफरेंस एंड ब्रेथ विल बिकम द हाइट। अगर लेंथ सरकमफरेंस बन जाएगा, इसका मतलब है सरकमफरेंस, सॉरी लेंथ कितना है 30, सो 30 इज इक्वल टू 2 पाई आर, एंड दैट मीन्स यू कैन फाइंड द रेडियस, प्लीज फाइंड द रेडियस। एंड अगर ब्रेथ हाइट बन जाएगा तो हाइट विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस इन दिस केस। फ्रैक्शन भी चलेगा। कितना आया? 105 बाई 22 आया। प्लीज इससे आगे कुछ मत करना, अगर तुम्हें रियली शॉर्टकट चाहिए तो छोड़ दो इधर। ठीक है, ये केस 1 हो गया। अब केस 2 मत करो ना, मैं बताता हूं। हाँ, अपॉन करेंगे ना हम लोग, रुको ना, मैं तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहा हूं, मैं नहीं ज्यादा लिखाऊंगा तुमको, प्रिथा भी खुश, हम सब खुश। ठीक है केस 2, when paper is rolled along its breadth, तो breadth will become the circumference, that means 2 pi r is equal to 16, which will give us the value of r in centimeters, and the length will become the height, which means height is 30 centimeter. 28 by 11. 28 by 11. Anyone else confirm the radius? 28 by 11 centimeter. So हमने दोनों केसेस, केस 1 और केस 2,
मैं थोड़ा फील भी दे रहा हूँ प्रेथा को. इट शुड लुक लाइक योर नोटबुक. सो जितना हो सकता है. देखो क्या होगा पता है, आज से कुछ 100-200 ईयर्स बाद हर जगह तुम्हें स्टैच्यू मिलेगा और फोटो, स्टैच्यू, कोट्स एक लड़की का जिसने 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 डिफॉरेस्टेशन को कम किया लाइफ में, क्योंकि उसने इतने कम पेजेस में पूरी थीसिस लिखी हुई है. देखो हाँ, तो बस ये तो मैंने लिखा है, थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया है. हाँ ये टैलेंट है, ये टैलेंट है, और ये प्रिथा का टैलेंट है. ये और उसका होमवर्क है ये. उसका होमवर्क यहीं पे आ जाएगा इतने में. और ये बाकी नॉर्मल लोग टैलेंट. ऑलराइट, सो remember, now we have to find the ratio of the volumes in both the cases. Find the ratio of the volumes in two cylinders thus formed. हाँ, तो इसने ये नहीं बोला है कि पहला रेशियो किसका होना चाहिए और सेकंड रेशियो किसका होना चाहिए, है ना. ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं. तो हम लोग को क्या ढूंढना है, V1/V2. अच्छा, V1 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखो, इसको मैं R1 और H1 लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. इसको R2 और H2 तुम भी लिख दो इसको. ठीक है, तो V1 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर इंटू H2. पाई पाई कट. R1 स्क्वायर, कैन एनीबडी टेल मी R1 स्क्वायर कितना है? 105/22 में 2 बार लिख दूं ताकि कट होने में इजी. अच्छा, इंटू H1 कितना है? 16. द होल अपॉन R2 कितना है? 28/11 टाइम्स 28/11 टाइम्स 30. ओके, अभी इसको आराम से सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसमें गलती हो सकती है, बहुत आराम से. अब देखो मैं क्या करूंगा पता है, ये 22 टाइम्स 22 को नीचे ले जाऊंगा और ये 11 टाइम्स 11 को यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में ले जाऊंगा. सो आई एम गेटिंग 105 टाइम्स 105 टाइम्स 16 टाइम्स 11 टाइम्स 11 द होल अपॉन 28 टाइम्स 28 टाइम्स 30 टाइम्स 22 टाइम्स 22. है कि नहीं? गलती है इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है. 11 2 11 2. ठीक है, आई थिंक 15 7 105 होता है. 15 7 15 2. ठीक है, और अच्छा ठीक है, 4 4 4 7 7 7 भी कट हो जाएगा. अच्छा 7, अच्छा ये 2 2 और ये 2 और ये 2 भी कट हो जाएगा. अच्छा 7 4 एंड 7 15 भी हो जाएगा यहाँ पे. 7 15 105, 7 4 28. सब ऊपर से सब रह गया, सिर्फ सब कट गया, सिर्फ 15 रह गया है. और नीचे क्या रह गया, सिर्फ 4 बचा है एक और एक 2 बचा है. 15:8. ये आया क्या किसी को आंसर? तो मतलब वॉल्यूम या तो 15:8 होगा या तो 8:15 होगा, जो जिस तरीके से उन्होंने पूछा है. The ratio of the volumes of the cylinder thus formed is equal to 15:8. Please keep. ठीक है, कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी हमें पूरे क्वेश्चन में. ना हमने यहाँ पे रेडियस को सिंप्लीफाई किया, ना यहाँ पे किया, कहीं भी नहीं, और आंसर आया अपना. That should be the idea. I want you to take minimum stress of calculation while solving such questions. 15:8. And we are done with 20 questions. ठीक है, डेडलाइन क्या है तुम्हारी?
फ्राइडे ना, सॉरी संडे, संडे संडे